हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हो चुकी है तो सुबह के बज रहे हैं 4:45 और मैं गेट में ताला जो लगाई थी उसको निकाल ली हूँ। और गेट खोलने के बाद सबसे पहला काम होता है कूड़ा फेंकना। तो कूड़ा फेंक कर आ गई हूँ। सबसे पहले मैं बाहर का बरामदा और गेट के बाहर जो सड़क है उसके सामने लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि बाहर की साफ़ सफाई तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद अंदर का साफ़ करूँगी। अब वही करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं बाहर का झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर उजाला हो जाता है ना, सब लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है तो बाहर झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं बाहर जो घर के सामने है उसको पहले झाड़ू मार लेती हूँ। और इधर देखिए बाहर का जो खिड़की है उस पर झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि बाहर का है तो धूल जम जाती है तो उसको पहले साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह सुबह काम करने में ना जो मन लगता है वो उजाला हो जाने पर या सबके उठ जाने के बाद वो काम हो नहीं पाता है अच्छे से। तो फिर सबके उठने के बाद तो वही होता है कि जल्दी जल्दी काम करो। तो जितना जल्दी उठिए उतना जल्दी काम करने में अच्छा भी लगता है। और इधर झाड़ू बाहर लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ कमरों में झाड़ू लगाने। तो सबसे पहले जब झाड़ू पोछा का काम हो जाता है ना तो घर का आधा काम जैसे लगता है ख़त्म हो जाए। झाड़ू पोछा हो जाए, नहा लो तो काम कितना निपट जाता है, बहुत रिलैक्स होता है। तो वही मैं करना शुरू कर दी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोछा, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। वैसे तो मैं घर में रात में ही समेट कर सोती हूँ कि सुबह उठकर बस काम पे सीधे लगना रहे, घर समेटने का वो न रहे। तो समेटने से फ़ायदा ये होता है कि उठते ही पहले सफाई में लग जाओ, और फिर समेटना पड़ता है तो समेटने में ही आधा पौन घंटा निकल जाता है। तो वही बस चादर कंबल जो होता है वही समेटना रहता है। बाकी जो जितनी सफाई करनी होती है, जितना काम समेटना रहता है वो रात में ही कर लेती हूँ सोने से पहले। इधर दिवाली भी एकदम सर पे आ गई है तो अभी दिवाली की कोई सफाई शुरू नहीं हुई है। देखते हैं 1-2 दिन में दिवाली की सफाई शुरू करते हैं, क्योंकि दिवाली अभी 5-6 दिन है। तो सफाई करना है, सफाई तो करना ही है, क्योंकि दिवाली के बाद लगवाना है काम लगने वाला था घर में अभी, लेकिन मिस्त्री लोग खाली नहीं थे, पेंटर जो होते हैं। तो अब दिवाली बाद ही होगा। दिवाली क्या, हमको लग रहा है छठ बाद होगा, क्योंकि मैं छठ भी करती हूँ। तो फिर वही छठ में भी 3-4 दिन हम लोग बिजी हो जाएंगे तो हो नहीं पाएगा काम, कौन देखेगा। और इधर सफाई भी करनी है दिवाली की, तो देखिए कब तक होती है, क्योंकि छुट्टी भी अभी नहीं है। छुट्टी तो 1 दिन पहले होगी। और इधर मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या होना है देखते ही हैं आप लोग। तो वही पायल ना मेरे एक पैर की ढीली हो गई थी, निकल गई थी, तो उसी को मैं पहनने लगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आने से पहले तो सबसे पहले जो मेरा हाथ कटा है उस पर हैंडी प्लास्ट लगाऊंगी, क्योंकि नमक वगैरह जो लगता है ना उससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो उसको लगा लेती हूँ तो आराम रहता है। और इधर चढ़ा दी है दाल, और इधर सब्जी में छौंक लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने पूजा भी नहीं किया है और बेटे को स्कूल भी जाना है। तो सबसे पहले तो मैं सब्जी में छौंक लगा लेती हूँ, सब्जी भी होती रहेगी। उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। सोची कि कुछ काम किचन का भी निपटा लूँ तब पूजा में लगूँ। और इधर मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ ओट्स। तो देखिए मैं 32 बार फार्मूले के साथ ओट्स कैसे बनाती हूँ। इसमें ले ली हूँ 1 से 1.5 गिलास पानी और 4 चम्मच ओट्स, मसाला ओट्स है ये, डाल ली हूँ। इसको बस इसी तरह मैं पका लूँगी। इसमें कोई छौंक नहीं लगता है, कोई तड़का नहीं लगता है, क्योंकि मैं प्लेन ओट्स इसी तरह इसमें सब चीज़ रहता ही है, नमक रहता है, मसाले रहते हैं, तो कुछ करना नहीं होता है। और इधर लगा ली हूँ आटा। आटा लगाकर ढक दूँगी ना, तो जब तक रोटियां बनाने का समय आएगा तब तक आटा भी मेरा सेट हो जाएगा। और इधर देखिए सब्जी में अब चलती हूँ, नमक मिर्च वगैरह जो डालना है डालूँगी, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना है तो उसका भी समय हो रहा है, वो भी तैयार हो रहा है नहाकर। और इधर मैं लेने लगी हूँ फ्रिज से टमाटर। तो टमाटर को तो ऐसे मैं फ्रिज में धुल कर ही रखती हूँ, लेकिन वो है ना आदत है कि जो भी फ्रिज से निकालो फिर से धो लेती हूँ। जबकि मैं फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं रहती है जो मैं बिना धुले रखूँ, लेकिन फिर भी धुलती हूँ। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें नमक हल्दी मसाले जो भी डालना है सब्ज़ी में उसको डालूँगी। थोड़ा सा मैं डालती हूँ इसमें गरम मसाला। तो सब्जी को अब चलाकर ढक्कन लगा देती हूँ,
क्योंकि जब तक आगे का काम करूँगी सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और सब्जी वगैरह ना मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ही काट कर सोऊं। जिस दिन ना समय मिलता है तो बात अलग है, नहीं तो ज़्यादातर मैं रात में ही सब्जी का काम करके सोती हूँ। और इधर आ गई हूँ अब पूजा घर में, तो सबसे पहले तो पूजा घर में लगाऊंगी पोछा। तो बाकी घर में तो पोछा लग चुका है, लेकिन पूजा घर में पोछा मैं नहा कर ही लगाती हूँ। पोछा लगाना, बर्तन भगवान जी का जो होता है वो सब नहा कर ही धुलती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैं बर्तन धुल ली हूँ। बर्तन धुलने के बाद आ गई हूँ भगवान जी को साफ़ सुथरा नहला धुला कर उनका भोग वगैरह जो लगाना होता है वो करने। तो आप लोग भी कर लीजिए मेरे भगवान जी की पूजा। और पूजा करने के बाद मैं फिर आ गई किचन में। तो किचन में देखिए मेरा ओट्स भी तब तक पक गया है। पकना क्या है, उसमें बस उबाल आना रहता है। तो उबाल 5 मिनट के करीब उबाल आ जाने पर वो अच्छे से ओट्स बनकर तैयार हो जाता है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और जो गिलास में रखी हूँ ना, वही जो बताती हूँ आपसे, जीरा धनिया सौंफ का पानी होता है, तो वही मैं घूट घूट करके पीती रहती हूँ। क्योंकि उस तरह तो समय मिलेगा नहीं बैठकर पीने के लिए, तो मैं खाना बनाते हुए ही एक एक घूंट करके पूरा गिलास का पानी पीती रहती हूँ। क्योंकि हम सभी लेडीज़ का तो काम ही ऐसा होता है कि एक साथ में कई काम ना निपटाया जाए ना, तो काम हो भी नहीं पाता है जल्दी जल्दी। तो इधर मैं अपना टिफ़िन पैक करने के लिए जो ओट्स बनाई थी उसको मैं टिफ़िन में पैक कर लेती हूँ। तो गरम गरम ही जब पैक करती हूँ ना, तो इस टिफ़िन में 7 घंटा 8 घंटा उसी तरह एकदम जैसे रखते हैं उसी तरह पड़ा रहता है। और इधर दाल भी हमारी हो गई है, तो दाल को पलट कर मैं फिर उसमें चावल चढ़ाती हूँ। और रोटी भी इधर बना रही हूँ। बीच में गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम करके बीच बीच में ये भी काम करती रहती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा ना, तो स्कूल जाना है और सारा काम भी निपटाना है। अभी घर का पूरा काम बिस्तर वगैरह जो भी है वो भी समेटना है। सब लोग सोकर उठ भी चुके हैं। और देखिए ये जो पानी है इसको भी मैं साथ में पीती रहती हूँ। तो वही मैं करने लगी हूँ। और बस इतना ही काम निपटाते निपटाते तो 8 बज ही जाता है। और इधर मैं गैस वगैरह जो है साफ़ कर लूँगी। तो आ गई हूँ अब मैं कमरे में। सब लोग सोकर उठ भी चुके हैं, उठ क्या चुके हैं, सब लोग अपने अपने काम पर लग चुके हैं। जो जिसको सबको जाना है तो अपना सब लोग नहाना धोना तैयार होना। तो मैं बिस्तरा वगैरह जो है बनाऊँगी, समेटूँगी। जो कंबल है पहले सबसे पहले तो उसको मैं फोल्ड करके रखती हूँ। तो आ गई हूँ अब बिस्तर साफ़ करने। चादर को भी बिछाए 5 दिन 6 दिन हो गया है, लेकिन अभी इसको हटाऊंगी नहीं। क्योंकि अभी हटाई तो फिर वही दिवाली के लिए बहुत ज़्यादा काम वैसे भी पड़ा है। अब कपड़ों को लेकर नहीं बैठना है मुझे। तो वही जब दिवाली आएगी तो 2 दिन पहले हटाकर फिर इसको धुलूँगी। क्योंकि कपड़े अभी धुलने के लिए रखी हूँ, तो वही कर लेती हूँ। और इधर मैं चादर वगैरह सही करके फिर आ गई हूँ अपने स्कूल जाने के लिए कपड़े निकालने अलमारी में से। तो अब कपड़े निकाल कर मैं रेडी होती हूँ, चलती हूँ स्कूल। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।